अब मैं सपना का भी वेट नहीं करने वाली, सपना का भी वेट नहीं करूंगी मैं किसी भी चीज के लिए, लेकिन इस पड़ोसी से तो जवाब लूंगी मैं। लेकिन ये है कौन, है कौन? मैं तो उसको मतलब क्या बोलूं मैं इसको। इसने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था। और सुन, किसको धमकी देता है तू बेवड़े, किसको धमकी देता है कि तेरा नंबर, तेरा एड्रेस, तेरी औकात नहीं है हमारे दरवाजे पे चढ़ने की। समझ में आया? अभी हमारा घर तो बहुत दूर है, आम खास मत समझना। एड्रेस भी अगर तुझे पता है ना, तेरी औकात नहीं है कि तू यहाँ पे फड़क पाए। ऐसे क्या बताऊं तेरे साथ क्या किया जाएगा वही बताए। और ये धमकी मत दे बार बार, नंबर वायरल कर देंगे। मेरा नंबर सबके पास है, क्या करवा लेगा? थ्रेड कॉल करवाएगा, धमकी दे रहा है कि जैसे उस भाई के साथ हुआ था, मोनू भाई के साथ, वो करवा देगा तू। और सुन रो छोटी जीजी जी, अंशु जी, ये जो तुम्हारा पड़ोसी भौंक रहा है ना, इसके जिम्मेदार तुम सब होगे। इसके जिम्मेदार पड़ोसी के अंशु जी, आप और आपकी पूरी फैमिली होगी। ये जो धमकी, जो थ्रेट दे रहा है ना, हम तो लीगल की बात कर रहे हैं कि लीगल करो। भाई के लिए एफआईआर क्यों नहीं करी? तो ये जो पड़ोसी धमकी दे रहा है, ये जो स्ट्रेटेजी खेल के वीडियोस आए हैं ना, सपना समझने की गलती मत कर देना तुम, ठीक है? सपना समझने की गलती मत करना तुम। और तू क्या बात कर रहा है जो खुद, अब क्या बोलूं मैं, औरत का बाल पकड़ के हिंदू धर्म पता है ना? सुन मेरी बात, दुर्गा सप्तशती का 11वां नहीं, सिर्फ तू 9, 10, 11, 9, 10 ही पार्ट पढ़ लियो। दुर्गा सप्तशती का 9, 10 पढ़ लियो। और तुझे चेहरा देखने के बाद तू महिषासुर ही नजर आता है मुझे। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर का वध कैसे हुआ था? जब दुर्गा जी मधुपान कर रही थी ना, मधुपान समझता है, जब मधु पी रही थी तो उसको बड़ा घमंड सा हुआ। तो उसने देखा, कहा अरे मैं तो बहुत बलवान हूं। और उसके जो दूत थे आके कहे कि अरे सरकार, इतने बोला कि इतनी सुंदर महिला, इतनी, मैं तो सुंदर नहीं हूं, मैं तो एक बात, मैं माता जी की कहानी बता रही हूँ कि वो आपके चरणों की दासी होनी चाहिए थी, वो आपके चरणों में क्यों नहीं है? अच्छा, इतनी सुंदर महिला है, तेरा बात लाइन याद आ गया, जाओ उसको मना के ले आओ। तो जाते हैं सब, मुंह की खा के आते हैं। जब नहीं मानती है दुर्गा जी, तो उसके बाद कहता है जाओ उसके केसों को पकड़ के उसके उसको घुटनों पे गिरा कर घसीटते हुए मेरे चरणों में लेकर के आओ। उसके बाद की कहानी तो पढ़ लेना, 9, 10, 11, 12 और 13वें अध्याय में तो जय जयकार है दुर्गा की। तो सुन, महिषासुर भी बहुत अच्छा था, मैं उसको भी कहूंगी, वो भी भगवान के हाथों मारेगा, तू किसके हाथों मारो जाएगा? तो जब दुर्गा जी को बोला ना उसने कि मैं जल्दी चल, नहीं तो मैं तेरे केस घसीट के ले जाऊंगी, तो दुर्गा जी ने ना यही अट्टहास किया था, वही तुझे मैं एक्सप्लेन करी हूं। मेरा एड्रेस इसको किसने दिया? मेरा एड्रेस इसको किसने दिया? अबे एड्रेस का क्या अचार डालेगा तू? मरवा देगा क्या राजवीर की तरह? एक्सीडेंट करवा देगा, उठवा ले जाएगा, क्या करवा देगा? अपनी धमकी अपने जेब में डाल, जो तेरी जेब फटी हुई है और जिसको सिलने के लिए सुई धागा तेरी बीबी लाती है 30 दिन की मेहनत करके, समझे? उस फटी जेब को सिलने के लिए भी जो धागे आते हैं ना, उसकी पैसा तेरी बीबी लाती है। इसलिए जो मैंने हंसी हंसी है ना, वो तेरे लिए थी। और तू क्या बोलता है, जो औरत की कदर न कर रहा है, एक औरत को प्रताड़ित करके रखा है, सपना समझ रखा है क्या यहाँ पे? सपना, तेरी खलड़ी उधार के ना, उसमें आजू बाजू भूसा होता हुआ ना, भरने की हिम्मत रखती हूं मैं। और तेरे दमड़ी हो ना, तो तू बुलवा लियो मुझे, समझा? मैंने सोचा था कि मैं ऐसे बात नहीं करूंगी किसी से भी, लेकिन इसकी पुरानी बातें मुझे याद थी, मैं इसको जवाब नहीं दी थी। 3 दिन का टाइम दिया था मुझे ना, तूने तब तक वीडियो बनाई जब तक वो लड़की अपना बाल नहीं काट ली, अपने आप को टॉर्चर नहीं कर ली। और इन सबको पता है कि वो डिप्रेशन की मरीज है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, इसीलिए पूरा परिवार मिलकर के उसको डिप्रेशन जोन में पहुंचा रहा है। समझ में आया? आज इस लड़की ने जो वीडियो बनाई है ना, ये लड़की देख रही हो ना मेरी लाइव, तुम बुरी तरीके से फंस चुकी हो। तुमको बहुत अच्छे से पता है कि वो डिप्रेशन की मरीज है, डिप्रेशन में भाभी थी। तो ये सब जानबूझ के, आज सपना तुम इसकी लाइव को रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, हमारे पास तो है ही डाउनलोडेड। इस लड़की ने आज ये एक्सेप्ट किया है कि भाभी जब डिप्रेशन जोन में थी तो मैं साथ आती थी। तो साथ देने के नाम पे तूने जो उसकी जिंदगी में जहर घोला है ना, वो शायद ऊपरी वाला जानता है। और सपना का साथ तो हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और व्यूज की बात मत करना, इस केस में जो भी वीडियो बनाएगा सबको व्यूज आ रहे हैं, लेकिन चॉइस अपनी है कि किधर साथ देना है। जो बाल खुमा के एक महिला को जो बोलने की धमकी दे रहा था, तो मैडम अंशु सुन लीजिए बाप, यू डिजर्व दिस लैंग्वेज, कि अपने पड़ोसी को ना समझा के रखना। थोड़ी रोटी जो 2 डालती हो ना, उसको 4 डाल देना।
दो मेरी तरफ से भी डाल देना कि अपना मुंह उतना ही खोले जितनी तुम लोग उसके मुंह में रोटियां ठूसते हो। उससे ज्यादा अगर भौंकने की कोशिश की ना तो रोटी की जगह पे मुंह पे वो मास्क लगा दूंगी जो कुत्तों को लगती है। ठीक है, ये याद रखना। सपना को जो जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है, सब कुछ जानते हुए भी वो डिप्रेशन की मरीज है। आज जिज्जी ने अपने वीडियो में सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है कि डिप्रेशन की मरीज है वो लड़की और कुछ हो जाएगा इसीलिए इसको डिप्रेस करती है। तो एक बात बता दीजिए अंशु, अब ये पड़ोसी को जितना बोलना था मैंने बोल दिया, इतना इससे डिजर्व नहीं करता वो। हटो, इससे क्यों, क्या बोलेगा यार, बोल दिया मैंने। तो बाल घुमाने की कहानी को लेकर के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और 13वां अध्याय लाऊंगी मैं डायरेक्ट। एक बात याद रखना, दुर्गा जी का प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13वीं, मैं डायरेक्ट 13वीं अध्याय तेरे लिए लाऊंगी, क्योंकि तू महिषासुर लायक भी नहीं है। चेहरा देख के तू महिषासुर ही लगता है, ठीक है। और तेरे पैनल पे जो लोग वो लिखते हैं ना, उनकी आंख अंधे हैं, नाम नयन सुख है, कोई बात नहीं है। तेरी मुच्छों को इसी चोटियों में बांध के ना यूं यूं बांध कर यूं कर दूंगी, समझा। तो महिषासुर जैसा तो तू दिखता ही है। बाकी का आज के बाद तूने जवाब दिया और मैंने दे दिया। आज के बाद अगर तूने एक भी लाइन भोंका तो याद रखना दमड़ी रखती हूं तेरे दरवाजे पे आने की, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुझे लीगल, या तो तू मुझे बुला ले, लेकिन अब लग रहा है ना, कहते हैं ना कि इंसान पाप करके, ये चौड़ा क्या बन रहा है। एक बात बता दूं, सुनिए, ये अंशु की पूरी फैमिली ने एक पूरा माइंडसेट सबके अंदर खड़ा कर दिया है कि जैसे राजवीर के साथ हुआ वैसे किसी के साथ भी हो जाएगा, और ये सब धमकी देते रहेंगे, खुले में धमकी देते रहेंगे किसी को भी कि देख मैं क्या करता हूं, देख मैं क्या करता हूं। अबे जा तू मुंह धोले गढ़ही में, ठीक है। हम लोग कहते हैं गढ़ही में, गड्ढे में जा मुंह धोले अपने। और औरत को बोलता है बाल पकड़ के घुमा के मारने की, तेरे के मैं क्या बोलूं। यूट्यूब पे जो आदमी बैठ के ना औरत को ऐसा बोल दिए ना, अब क्या बोलूं, वो उसके लिए क्या है, जितना बोलना था बोल दिया है। अब इससे ज्यादा तू मेरी लैंग्वेज डिजर्व नहीं करता है। और धमकी मत दिया कर। तू मेरी लास्ट नंबर क्या बताएगा, मैं बताती हूँ, मेरा एक्स लास्ट नंबर, ठीक है, जो तेरी जिज्जी के पास, सॉरी जो जिज्जी दीदी जो भी है ना, सुन मेरी बात, लास्ट नंबर कितना है, 18 है। और बता देती हूँ 418 है। धमकी मत देना। आज के बाद अलका इतने संघर्ष कर लिए ना, धमकियों से घंटा डरती हूं मैं। मेरी नंबरों को पी साइड पे डाल दिया गया था। क्या उखड़ा, एक कॉल आई थी मेरे पास, एक कॉल में ही दिमाग ठिकाने लगा दिया। बेचारा आंटी बोल के सॉरी बोल के गया। धमकी मुझे देना मत किसी भी तरीके से। जो शुद्ध लैंग्वेज में लड़ सकता है ना, उसकी छट्टी की दूध याद दिला सकती हूं मैं। अगर तू सच में मर्द है ना, सही जुबान में लड़। तुझे नानी, अम्मा, दादी, परदादी सब याद में दिला दिया ना, तो तू कहेगा कि किस औरत से पाला पड़ा है। और जहां लैंग्वेज खराब होगी वहां मैं शांति से चुपचाप बैठ के अपना काम कर दूंगी बस। मैं अंशु जी आपको बोलती हूँ, अंशु जी आपको बोलती हूँ, वो लड़का आपके साथ वीडियो में दिखता है, आपके साथ ब्लॉग में दिखता है। अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है और इसके जरिए होती है, कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आपकी पूरी फैमिली होगी। अदरवाइज अपने जो पाला है ना, इसको 2 रोटी एक्स्ट्रा दे देना कि अब भोंकना मत, ये तुमने गलत बोला है, या तो उसके साथ दिखना मत, ठीक है। मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूं, सिर्फ आपसे जो सवालों के जवाब पूछी हूं बेटा, वो जवाब दे देना। बाकी सिर्फ जवाब दे देना। आपने लाइव में आके जो गट्स के साथ बोला था ना, अलका दीदी हम सब तुम्हारे साथ हैं, जहां बोलोगी हम वहां। तुम्हें क्या जरूरत है किसी के फैमिली मैटर में घुसने की। भाई अपनी आदत को बदलो, क्योंकि किसी की फैमिली मैटर में घुसती हो। राजवीर तेरी पैदाइश नहीं था, ठीक है, और तेरे खेत की उपज नहीं थी। वो भगवान के घर की दी हुई चीज थी, जहां पे इंसान ने छीनी है, प्रकृति ने नहीं छीनी है। मैं उस केस से रिलेटेड यहां पे इन्वॉल्व हूं, और इतना इन्वॉल्व मैं आज तक कभी किसी मैटर में नहीं हुई थी। एक बार इज्जत की लड़ाई हुई थी, उसमें भी 1 महीना मैटर खत्म हो गया, दोबारा नाम भी नहीं लिया मैंने। ठीक मतलब नहीं है मेरा सिर्फ राजवीर का केस जहां सुलझाना, सपना को अपने आप न्याय मिल जाएगा। मुझे सपना के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। राजवीर की जो जान गई है ना, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और तब तक ही ये बार बार बीच में आता रहेगा ना मेरे मन में ख्याल, जब तक इस पे कंप्लेन लॉन्च नहीं होगी और इनको थाने नहीं बुलाया जाएगा। और जिसने इस केस को होने और ये बोलता पुलिस वाले का पति है, तुझे पता नहीं है क्या क्या कानून के राइट्स होते हैं। जब कोई जीवित होता है, जब कोई जाता है इस दुनिया से, तो उसकी खबर देते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, उसका जांच करवाते हैं, उसकी एफआईआर करवाते हैं। महिषासुर सोच समझ के भिड़ना। और जिस दिन तुझे मैंने बुलवा लिया ना महिषादाबाद एसएसपी थाने में, उस दिन तू जवाब देता फिरेगा। बस एक बात याद कर लेना, मैं भी ऐसे वैसे घर की नहीं हूं। जिस सामने मिलूंगी ना, उस दिन बताऊंगी मैं क्या हूं। अभी कुछ नहीं बोलूंगी। अभी तू बना कहानियां, और लोगों की कहानियां बनाई हुई सुन के खुश हो, और उस पर तू कूद। तुझे मैं आमने सामने से बताऊंगी तू किसके सामने खड़ा है। अभी कुछ नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। और तू ये धमकी मत देना। लास्ट का डिजिट का नंबर बता दिया है मैंने,
आज के बाद महिला को धमकी देने से पहले ना अंदर देख लेना कि तू क्या है, ठीक है? सपना समझने की कोशिश मत करना। और तू आज 2 15-20 मिनट सिर्फ तू मेरे लिए भोंका है ना और रेखा के लिए भोंका है थोड़ी देर के लिए। याद रख लेना, दोनों सामने मिल गई ना बेटा, तुमको पाइप लगवानी पड़ जाएगी, क्योंकि बार-बार होगा ना तो जरूरत पड़ेगी। समझता नहीं है तू। बोलेगा मैडम सर रुक जाओ 1 मिनट, मुझे बस एक बार हॉस्पिटल से आने दो, मैं वो लगवा लूं, क्योंकि बार-बार हो जा रहा है। इतना दम रखते हैं। आज के बाद सोच समझ के बोलना। एक महिला को बाल पकड़ के घुमाने की बात कर रहा है, याद रखना। पता है तू किससे भिड़ने वाला है? शेरनी से भिड़ने वाला है। प्रैक्टिस तो कर, और प्रैक्टिस के लिए ना घर में तेरे बाल हैं, उसको पकड़ के पहले खूब घुमा। कोई भी एग्जाम दिया जाता है ना, उसके पहले प्रैक्टिस की जाती है। एग्जाम की तैयारी किया तो पहले एग्जाम की तैयारी तो कर ले बच्चा, एग्जाम की तैयारी कर पहले जा। और क्या बोलता है 4 बाल बचे हैं, किसके कहां? मतलब मैं तो तुझे बददिमागी समझती थी तू तो अंधा भी निकला। एक वीडियो से लोग हिल जाते तो शेरनी समझना चाहिए। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला, किसी का नाम नहीं लिया, बहुत प्यार से वीडियो बना रही थी और बस सपना को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब सपना के बाल की, मतलब ये सब पूरे फैमिली सपना को इस कदर टॉर्चर कर रहे हैं, पड़े हुए हैं मुझे। तू किस तरीके से रोज आए दिन धमकी देता था मुझे, 3 दिन का टाइम देख, तेरे घर क्या करता हूं, तेरा एड्रेस पता है, तेरा एड्रेस पता है। अबे जा, एड्रेस तो सलमान खान का भी पता है। मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बना दिया मुझे, मेरा एड्रेस पता, मेरा एड्रेस पता। जा बाबा जी का घंटा बजा ले। और तू क्या करने के लिए कॉल किया था राजवीर को लास्ट टाइम पे? तुझे लगता है ना इसीलिए ये सब पता है क्या हुआ था? 1 साल तक सब शांत थे, 1 साल तक सब शांत थे, कोई वीडियो नहीं बनाया था। सपना को मोरा बनाया गया था। सपना तुम टारगेट करो अलका को, सपना तुम टारगेट करो अलका को। इसने सपना को ठोक के सुलाया था कि बेटा हम सब कर रहे हैं, इसका हम सब कर रहे हैं। अंशु, आज तुमने अपनी वीडियो में ना प्रॉपर तरीके से एक बात क्लियर कर दी कि सपना डिप्रेशन की मरीज है, और तुम जो उसके कमरे में, उसके बेडरूम में जहां पे राजवीर की यादें हैं, सब जगह घूम घूम के वीडियो बनाती फिर रही हो। तुम जानबूझ के उसको मेंटली हेरेस कर रही हो। तुम कर नहीं रही हो लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन तुम जानबूझ के मेंटली हेरेस कर रही हो। तुम्हें वीडियो बनाना है तो तुम अपने हॉल में बनाओ ना, जहां तुम्हारे पापा जी बैठते हैं, जहां तुम्हारी मम्मी बैठती है। तुम सपना, राजवीर और सूरज के कमरे में जाके क्यों वीडियो बनाती हो? भाई कोई भी बहू रहेगी, उसको चिढ़ होगी कि मैं इस घर की बहू हूं, मुझे अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार छिन चुका है। तुम क्यों वीडियो बनाती हो उसके कमरे में जाकर के, जहां उसके पति की कमाई लगी हुई है, जहां पे उसको लगता होगा यार उसका अधिकार है पूरा, एक औरत के होने के नाते मैं समझ रही हूँ। क्यों बना रही हो जाके उसके कमरे में वीडियो? और कहती मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्या? सपना को देख के तकलीफ नहीं होती होगी अपने भैया पापा नाना के साथ लेकर के? लिटरली मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बस एक बार राजू का केस फाइल हो जाए। तुम बस एक बार आ जाओ, बस सारा केस अपने आप एक